श्री शिव महापुराण महात्म्य। पिछले अध्याय में चंचुला उन ब्राह्मण के समक्ष दुख प्रकट करती हुई उनसे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। अध्याय 4 चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की यह वैराग्य युक्त एवं श्रेष्ठ कथा सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सभी के लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है परंतु अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से, शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना एवं सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने मन में उसका मनन एवं निधि ध्यान करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर वह बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो गई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में नतमस्तक हो कहने लगी, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली चंचुला गदगद वाणी में हाथ जोड़कर कहने लगी। चंचुला बोली, हे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण, आप धन्य हैं, आप परमार्थ दर्शी हैं, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधो, इस सुंदर शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, चंचुला शिव पुराण को सुनने की इच्छा मन में लिए वहां रहने लगी। इस प्रकार गोकर्ण नामक क्षेत्र में चंचुला ने वह उत्तम शिव कथा सुनी। वह कृतार्थ हो गई। सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। सूत जी कहते हैं, स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटावल्कल धारिणी भस्मोद धूलित सर्वांगी रुद्राक्ष कृत भूषणा शिव नाम जपा सकता वाग्यता मित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवं समतोषयत एवं तस्यास् चंचुलायाः कुर्वन्तया ध्यानमुत्तमं बहुकालो व्यतीयाये शंभोस्तत्रैव शौनक। श्लोक संख्या 35, 36, 37।
शिव महापुराण महात्म्य अध्याय 4। सूत जी कहते हैं, वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान कर जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे सौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का एक भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंचा। चंचुला उस पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने तत्काल उसे शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। वामांग में गौरी देवी को देखा। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे अपने पास बुलाया। सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। माता ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये चंचुला सद्गति वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचुला सद्गति वर्णन नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।